protozoal diseases. These are the diseases which are caused by protozoans. Protozoans are the organisms which belong to the kingdom Protista. ये जो प्रोटोजोन्स हैं ये किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं जो कि यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक होते हैं। ह्यूमन बीइंग में और अदर एनिमल्स में भी ये बहुत सारे डिसीज तैयार करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ नाम दिखाई दे रहे हैं प्रोटोजोनल डिसीज के। इस वीडियो में हम दो टाइप के प्रोटोजोनल डिसीज के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इसमें से पहला वाला है अमीबियासिस और दूसरा है मलेरिया। द फर्स्ट प्रोटोजोनल डिसीज इज अमीबियासिस. It is caused by the pathogen Entamoeba histolytica. इस तरह से एंटामीबा दिखता है, यूनिसेलुलर है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए मैं इसको स्टार करके दे रहा हूँ। अमीबियासिस इज कॉज्ड बाय एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। मोड ऑफ इन्फेक्शन, ये डिसीज़ किस तरह से फैलता है। It is the waterborne disease, means it is transmitted through contaminated water and food. Entamoeba infects our large intestine. ये पैथोजेंस हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं। पैथोजेंस रिलीज्ड थ्रू फीसेस ऑफ द पेशेंट, जिस व्यक्ति को ये डिसीज़ हुआ है उसके फीसेस या स्टूल्स के द्वारा ये पैथोजेंस रिलीज किए जाते हैं। एंड दिस पैथोजेंस दे एंटर इनटू द बॉडी ऑफ ससेप्टिबल पर्सन थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। जो ससेप्टिबल पर्सन है जिसे एक डिसीज़ होने वाला है उस व्यक्ति के शरीर में ये पैथोजेंस कंटामिनेटेड फूड और वाटर के जरिए प्रवेश करते हैं। हाउस फ्लाइज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू कंटामिनेट फूड। जैसे कि हम सभी को पता है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, हाउस फ्लाइज जो होती हैं ये गंदगी पर बैठती हैं। उस गंदगी पर जो कीटाणु होते हैं वो उनके शरीर को अटैच होके जब ये हाउस फ्लाइज हमारे फूड आइटम्स पर बैठेगी तब वो पैथोजेंस हमारे फूड आइटम में प्रवेश करेंगे। इस तरह से फूड कंटामिनेट होता है। What are the symptoms of amoebiasis? The first major symptom is abdominal pains and cramps. एब्डोमिनल रीजन में पेन्स होना या जो मसल्स होते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल में उसके कॉन्ट्रैक्शन, इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्रैम्प्स और पेन्स क्रिएट होते हैं। कॉन्स्टिपेशन मीन्स देयर इज डिफिकल्टी इन द डिफिकेशन की प्रोसेस ठीक से न होना, इसे हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सिम्टम आपको ठीक से ध्यान रखना है, स्टूल्स विथ एक्सेस म्यूकस और ब्लड क्लॉट्स। ये जो पैथोजन है एंटामीबा, ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के लाइनिंग को इन्वेड करता है। इसकी वजह से जो म्यूकोसा लेयर हैं वहाँ से ज़्यादा म्यूकस सीक्रेट होता है
और कुछ ब्लड वेसल्स ब्रेक होने की वजह से ब्लड भी वहाँ से रिलीज़ होता है और ये एक्सेस म्यूकस और जो ब्लड रिलीज़ हुआ है उसके क्लॉट बन जाते हैं और ये स्टूल्स या फीसेस के द्वारा एक्सक्रीट किए जाते हैं। वेरी important symptom, you have to remember this. Treatment: this disease amoebiasis can be treated very effectively by the drugs like metronidazole. This point is just for your information. इसमें आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। प्रिवेंशन: यूज़ सेफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग। हमारा पीने का पानी जो है वो सेफ होना बहुत ज़रूरी है, इसकी वजह से हमें ये बीमारी नहीं होगी। पर्सनल हाइजीन: इसमें जो मेजर्स हैं, वेरी कॉमन मेजर्स, ऑल ऑफ यू नो दैट, जैसे कि कट आवर नेल्स रेगुलरली, वॉशिंग ऑफ हैंड्स बिफोर द ईटिंग और आफ्टर द टॉयलेट एक्सेट्रा। डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड। जो फूड अनकवर्ड है, रोड साइड में मिलता है, जैसे कि आप लोग बड़े प्यार से चाट या पानी पूरी खाते हैं रोड साइड में, अगर वो अनकवर्ड फूड है तो ऐसा फूड खाना हमें अवॉइड करना चाहिए। सेकंड डिसीज इज मलेरिया। इट इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इस प्रोटोजोन की वजह से मलेरिया ये डिसीज हमें होता है। देयर आर 4 स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम। द फर्स्ट इज प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। प्लाज्मोडियम को मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है पी वाइवैक्स। इट कॉजेस बेनिगन टर्शर मलेरिया। Second species is Plasmodium malariae. It causes quarter malaria. This is the important point. You must remember this. Malaria is caused by protozoan Plasmodium. Now the third species, Plasmodium falciparum. It causes cerebral malaria or malignant tertian malaria. It is the most सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया। जो भी हम मलेरिया के टाइप्स यहाँ पे देख रहे हैं, 4 टाइप्स, उनमें से सबसे सीरियस इस टाइप का मलेरिया होता है जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम इस प्रकार के पैथोजेन से कॉज होता है। इस मलेरिया के टाइप का नाम है सेरेब्रल मलेरिया और मैलिग्नेंट मलेरिया। दिस टाइप ऑफ मलेरिया इट मे बी फैटल। इसमें पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, इतना ये सीरियस होता है। एंड द फोर्थ स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम इज प्लाज्मोडियम ओहेली। इट कॉजेस माइल्ड टर्शन मलेरिया। देखिए यहाँ पे भी मैंने स्टार पॉइंट करके दिया है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मोड ऑफ इन्फेक्शन, मलेरिया किस तरह से स्प्रेड होता है। इट इज़ द वेक्टर बोर्न डिसीज। ये वेक्टर के जरिए, प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में वेक्टर के जरिए आता है। मॉस्किटो फीमेल एनोफिलिस is the vector. Sporozoite is the infective stage in the life cycle of Plasmodium.
जिस स्टेज से ये प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में एंट्री करता है उस स्टेज का नाम है स्पोरोजाइट। इसलिए स्पोरोजाइट को कहते हैं इन्फेक्टिव स्टेज। इस वर्ड को मैंने हाईलाइट करके दिया है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और मार्च अभी नीट 2020 में इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। When female Anopheles mosquito bites susceptible person, she releases sporozoites। जब ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ससेप्टिबल पर्सन को काटता है तब स्पोरोजाइट्स उस ससेप्टिबल पर्सन के ब्लड में रिलीज किए जाते हैं। एनोफिलिस मॉस्किटो कुछ इस तरह से दिखता है। अब हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम कंप्लीट्स इन द बॉडी ऑफ 2 होस्ट। प्लाज्मोडियम को अपना जीवन क्रम पूरा करने के लिए 2 होस्ट की ज़रूरत होती है। ये 2 होस्ट हैं मॉस्किटो और मैन। यानी प्लाज्मोडियम का कुछ जीवन काल मॉस्किटो में के बॉडी में बीतता है और कुछ जीवन काल उसका ह्यूमन बीइंग की बॉडी में बीतता है। किसी एक होस्ट में उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकती। मॉस्किटो इज द डेफिनेटिव होस्ट while as man is the intermediate host। जैसे कि प्लाज्मोडियम का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मॉस्किटो के बॉडी में होता है, इसलिए मॉस्किटो को डेफिनेटिव होस्ट कहा जाता है। अब हम डिटेल से लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करेंगे। इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट्स ह्यूमन। जब इन्फेक्टेड मॉस्किटो हमें काटता है, ऑफ कोर्स द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, लेकिन अब बार बार मैं इतना पूरा नाम नहीं लूँगा, यू कैन एज्यूम दैट। तब स्पोरोजाइट्स दे आर रिलीज्ड इन ब्लड। एनोफिलिस मॉस्किटो के काटने से हमारे ब्लड में स्पोरोजाइट्स रिलीज किए जाएंगे। ब्लड स्ट्रीम के द्वारा these sporozoites they reach the liver through the blood circulation। in liver they divide asexually to form merozoites। लिवर में इन स्पोरोजाइट्स की संख्या बढ़ती है, वो डिवाइड होते हैं और उसके आगे की जो स्टेज है उसके लाइफ साइकिल में उसे कहते हैं मेरोजाइट्स। ये पॉइंट याद रखना, लिवर में क्या तैयार होता है, मेरोजाइट्स। नाउ दिस मेरोजाइट्स दे एंटर इनटू आरबीसीज। ये हमारे ब्लड में जो एरिथ्रोसाइट्स है और रेड ब्लड कॉर्पसल्स है उनके अंदर प्रवेश करते हैं मेरोजाइट्स। इन आरबीसीज दे डिवाइड by a sexual mode to form gametocytes। आरबीसीज में मेरोजाइट्स और डिवाइड होते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है और इसे हम कहते हैं गैमेटोसाइट्स। These gametocytes they released out by rupturing आरबीसीज। ये गैमेटोसाइट्स आरबीसी को रप्चर करके ब्रेक करके बाहर आते हैं ब्लड में। ये स्टेज बहुत इम्पॉर्टेंट है प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में और मलेरिया डिसीज़ के लिए भी, क्योंकि जब
ARBC रप्चर होती है तब एक पॉइजनस सब्सटेंस ब्लड में रिलीज किया जाता है जिसे कहते हैं हीमोसाइन। इसे मैं बाद में भी बताने वाला हूँ। नाउ these gametocytes, they are ready for the entry into the body of mosquito। ये गमेटोसाइट्स अब ह्यूमन बीइंग के बॉडी में आगे उसकी डेवलपमेंट नहीं हो सकती है, इसलिए इन गमेटोसाइट्स को मॉस्किटो के बॉडी में जाना बहुत ज़रूरी है। जब ऐसे व्यक्ति को, जिसे मलेरिया हुआ है, ऐसे व्यक्ति को ये मॉस्किटो काटेगा तब ये गमेटोसाइट्स मॉस्किटो के बॉडी में जाएगी, यानी मॉस्किटो अब इन्फेक्टेड हो गया। अब ये मत सोचना कि मॉस्किटो इन्फेक्टेड हो गया तो उसे भी मलेरिया होगा क्या, तो ऐसा नहीं होता है। नाउ दिस गमेटोसाइट्स दे एंटर इनटू द गट ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटो के एलिमेंट्री कैनाल में ये गमेटोसाइट्स जाती हैं। इन गट ऑफ मॉस्किटो दे फ्यूज, दैट इज मेल एंड फीमेल गैमेट्स दे फ्यूज। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है? मॉस्किटो की बॉडी में, मॉस्किटो के गट में हो रहा है। और फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ इंटरमीडिएट स्टेज के द्वारा फिर से तैयार होती हैं स्पोरोजोइट्स। These sporozoites, they again travel in reverse manner towards the mouth of mosquito and they are stored in the salivary glands of mosquito। अब ये स्पोरोजोइट्स मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर किए गए और जब ये मॉस्किटो दूसरे व्यक्ति को काटेगा तब these sporozoites they are released into the normal person। तो यहाँ पे देखना, फर्स्ट वाला पॉइंट और ये लास्ट वाला पॉइंट दोनों सिमिलर हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं। साइकिल इस तरह से कंप्लीट होती है। इस लाइफ साइकिल को हम और एक बार रिवाइज करेंगे थोड़े से अलग तरीके से। उससे पहले ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। व्हेन RBCs रप्चर टू रिलीज गमेटोसाइट्स, एट दिस स्टेज हीमोजोइन इज रिलीज्ड। ये वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है। हीमोजोइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीवर एंड चिल्स। मलेरिया के जो प्रमुख सिम्टम्स हैं, जैसे कि फीवर आना, बुखार आना और चिल्स या शिवरिंग यानी ठंड बजना, ये दोनों सिम्टम्स इस हीमोजोइन की वजह से पेशेंट में दिखाई देते हैं। अब हम रिवाइज करेंगे लाइफ साइकिल को। सबसे ऊपर यहाँ पे हमें दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, इन मॉस्किटो गट और यहाँ पे इन ह्यूमन। हम शुरू करेंगे यहाँ से। देखिए यहाँ पे ये मॉस्किटो इस व्यक्ति को काट रहा है। मॉस्किटो के काटने से इस व्यक्ति के बॉडी में ये आ गए स्पोरोजोइट्स। दीज स्पोरोजोइट्स ये आगे कहाँ जाएंगे? लीवर में। लीवर में दे डिवाइड असेक्सुअली। डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है उनकी संख्या बढ़ गई है। और अब कौन सी स्टेज आई उसकी? मेरोजोइट्स। दिस मेरोजोइट्स दे इन्फेक्ट द RBCs। ये मेरोजोइट्स अब RBC के अंदर जाते हैं। RBC के अंदर फिर से ये डिवाइड होते हैं और RBC को रप्चर करके
बाहर निकलते हैं तब हम इन्हें कहते हैं गमेटोसाइट्स। ये गमेटोसाइट्स अब ह्यूमन बॉडी में डेवलप नहीं हो सकते। गमेटोसाइट्स यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, दो टाइप्स के, मेल और फीमेल गमेटोसाइट्स। जब अब ये जो ह्यूमन हमने यहाँ पे दिखाया है, ये है मलेरिया का पेशेंट, और जब ऐसे पेशेंट को मॉस्किटो काटेगा, देखिए ये मॉस्किटो जब उसका ब्लड सक करेगा तब उसके बॉडी में एक गमेटोसाइट जाएंगे, उसके गट में जाएंगे, वहाँ पे ये दोनों गैमेट्स फ्यूज होंगे, फ्यूज होने से तैयार होता है जाइगोट, और जाइगोट फिर से डिवाइड होके ये जो इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं इनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है, ookinete, oocyst एक्सेट्रा, और फाइनली तैयार होते हैं स्पोरोजोइट्स। ये स्पोरोजोइट्स अब स्टोर किए जाएंगे ये सलाइवरी ग्लैंड्स में मॉस्किटो की, और ये मॉस्किटो फिर से जब ह्यूमन बीइंग को काटेगा तब ये स्पोरोजोइट्स रिलीज किए जाएंगे ह्यूमन बॉडी में। तो इस तरह से ये प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। सिम्टम्स ऑफ मलेरिया: हाई ग्रेड फीवर अबाउट 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, चिल्स या शिवरिंग यानी ठंड बजना, हेडेक सर दर्द, जॉइंट पेन्स, जॉइंट्स में पेन्स होना, नाउजिया एंड वोमिटिंग, फीलिंग ऑफ वोमिटिंग मीन्स नाउजिया, स्प्लेनोमेगैली, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन की साइज इंक्रीज होना, इसे कहते हैं स्प्लेनोमेगैली, एनीमिया, जो आरबीसीज डिस्ट्रॉय की जाती हैं इस पैथोजन के वजह से, वो आरबीसीज को डिग्रेड किया जाएगा स्प्लीन में। हमने इससे पहले कुछ पॉइंट्स में पढ़ा है, स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड फॉर आरबीसीज। तो ज़्यादा आरबीसीज डिस्ट्रॉय की जाती हैं तो स्प्लीन का भी काम बढ़ जाता है, इसलिए स्प्लीन का जो साइज़ है वो बढ़ जाता है। और एनीमिया, आरबीसी ब्रेक होने से हीमोग्लोबिन भी जो आरबीसी के अंदर होता है वो ब्लड में आ जाता है, इसलिए उस व्यक्ति को एनीमिया जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। हेपेटोमेगेली मीन्स इंक्रीज इन द साइज ऑफ लिवर, हेपेटो मीन्स लिवर, क्योंकि ये पैथोजन लिवर को भी इन्फेक्ट करता है। लाइफ साइकिल में हमने देखा। ट्रीटमेंट: क्लोरोक्विन इज द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। सिंकोना जैसे कुछ ट्रीज के बार्क से ये सेकेंडरी मेटाबॉलिट है क्विनाइन, उसकी मदद से क्लोरोक्विन ये मेडिसिन तैयार किया जाता है जो मलेरिया के विरुद्ध बहुत प्रभावशाली है। प्रिवेंशन: प्रिवेंशन इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ डेंगू एंड चिकनगुनिया, क्योंकि वो दोनों डिसीज़ भी वेक्टर बोर्न है, मॉस्किटो की वजह से होते हैं, इसलिए प्रिवेंशन दोनों में सिमिलर हैं। डिस्ट्रॉय ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ मॉस्किटोज, यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट्स, सोते समय मॉस्किटो नेट्स का यूज़ करना, यूज़ ऑफ मॉस्किटो रेपेलेंट्स,
use of wire nets to windows and doors, spray insecticides, regular cleaning of coolers, introduce gambusia fish in ponds which feed on mosquito larvae. This is the बायोलॉजिकल कंट्रोल मेजर. इसको मैंने पहले से ही आपको हाईलाइट करके दिया है बिकॉज इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द ऑब्जेक्टिव्स. थैंक यू.